देश में धीरे धीरे उद्योग मंदी की मार से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं लघु उद्योगों पर कोरोना के बाद भी आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। स्टील, कॉपर, एल्यूमीनियम जैसे मेटल से विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट बनाकर बेचने वाले छोटे कारोबारी इन दिनों आर्थिक रूप से काफी चिंता में नजर आ रहे हैं। पिछले 1 साल से कच्चे माल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जबकि कारोबारियों का कहना है कि माल से जो प्रोडक्ट तैयार किया जा रहा है उसकी कीमत पहले जितनी ही है। देखो जी, ऐसा है कि अब क्या बताएं आपसे, परेशानी तो ही है। या तो फिर रोजगार बंद करें या फिर उसमें कुछ राहत मिले। क्या आस लगाएंगे सरकार का, तो कुछ नहीं कह सकते। लघु सूक्ष्म उद्योगों को वैसे तो सरकार बढ़ावा देने की बात कर रही है, लेकिन पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमत ने भी छोटे कारोबारियों के सामने बड़ी परेशानी खड़ी कर दी। पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने से उनका ट्रांसपोर्ट किराया भी काफी बढ़ गया है। फरीदाबाद के कारोबारी राम अवतार ने बताया कि पहले जहां उनको 10% मुनाफा हुआ करता था, अब वो मुनाफा घटकर 5% ही रह गया है। जिस तरह से कच्चे माल के दामों में वृद्धि हो रही है, आने वाले समय में छोटे कारोबारियों के लिए कारोबार करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। हमारा जो प्रॉफिट होता था 10% के करीब होता था, जिसमें से अब सिर्फ हमारा 5% का प्रॉफिट रह गया है। जो हमारा प्रॉफिट था वो उसमें घाटा हो गया। जो सैलरी है वो तो हमें देनी है, जो भी है उसकी सैलरी जो देनी है। सरकार का तो जी देखो क्या आस लगाएंगे, सरकार का तो कुछ नहीं कह सकते। जो भी छोटे कारोबारी हैं वो दब रहे हैं, उसके कारण वो परेशान काफ़ी हो गए हैं। कच्चे माल की कीमतों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, जिसके चलते जो कॉपर पहले 600 रुपए प्रति किलो तक आ जाता था, आज उसकी कीमत 850 रुपए प्रति किलो हो गई है। लेकिन प्रोडक्ट तैयार होने के बाद कंपनियां पहले जितने भाव में ही ले रही हैं। लघु उद्योग चलाने वाले जयपाल का कहना है कि पिछले कुछ महीनों में लोहे पर करीब 20% की वृद्धि हुई है। एल्यूमीनियम पर भी लगभग 30% की वृद्धि हुई है और इनके भाव बढ़ जाने से कच्चा माल खरीदना महंगा हो गया है। ऐसे में छोटे कारोबारियों को परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। रेट आगे बढ़ नहीं रहे कंपोनेंटों के, और उसमें हमें लॉस में ही जाना पड़ रहा है। जैसे 70-75 रुपये किलोमीटर रॉ मटेरियल आ रहा है, सीट आ रही है, और परचेज हो रहा है हमारा 50-60 पुराने रेट चल रहे हैं। आगे मेटल बढ़ नहीं पा रहा है, इसलिए उद्योग सारे खराब हुए पड़े, काम बंद पड़ा हुआ है। वो जो लेबर है, लेबर को नहीं आ पा रही, लेबर अपनी ड्यूटी मांगती है, तो उसको बिठा के दे नहीं पाते, तो इसलिए काम बंद पड़ेंगे। फरीदाबाद के ही उद्योगपति राम नारायण का कहना है कि सरकार को छोटे कारोबारियों की मदद करने के लिए बीच में आना होगा। उन्होंने मांग की कि कच्चे माल के उत्पादों की खुदरा दर तय करने के लिए नियामक आयोग बने। उनका कहना है कि इस समय मार्केट में कच्चे माल से तैयार प्रोडक्ट की डिमांड कम है, इसलिए उनका काम धंधा भी प्रभावित हो रहा है और इस समय वर्करों की तनख्वाह निकालना भी बेहद मुश्किल हो रहा है। देखो फर्क तो है ही है। मान लो जो कंपनियों का रेट है वो आज से 5-6 साल पहले चला रहे हैं, अब उस रेट में वो मांगते हैं, हम दे नहीं पाते। हमारी मजबूरी है, या तो धंधा बंद करें या फिर उसमें 2 रुपया लॉस करके देना पड़ता है। देखो जी, ऐसा है कि अब क्या बताएं आपसे, परेशानी तो ही है। या तो फिर रोजगार बंद करें या फिर उसमें कुछ राहत मिले। पहले से ही आर्थिक तंगी झेल रहे कारोबारी परेशान हैं। जिस तरह से देश में ओमिक्रॉन का कहर बढ़ रहा है, आने वाले समय में इंडस्ट्रीज के सामने बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। वहीं वायु प्रदूषण के चलते भी बहुत सारे उद्योग बंद कर दिए गए हैं। ऐसे में लघु सूक्ष्म उद्योग सरकार की तरफ उम्मीद लगाए बैठे हैं। ATV भारत के लिए फरीदाबाद से रुस्तम जाखड़ की रिपोर्ट।